भारतीय जनता पार्टी यह जमीन पर चलने वाली कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हम सब लोग 365 दिन जमीन पर उतरकर समाज सेवा का कार्य करते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि चुनाव में सामने कोई प्रत्याशी मुझे दिख रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जनसैलाब इतना बड़ा है कि कार्यकर्ताओं में मनोबल इतना बड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने 365 दिन जमीन पर काम किया है। आज से नामांकन के बाद पहला दिन है, मंदिर में माथा टेक के और हमने कार्य की शुरुआत की है। आज हमारे सभी बूथ प्रमुख और पार्टी वर्कर्स, सीनियर पदाधिकारी, इन सब की बैठक है। पूरी रणनीति आज फाइनल करके और पूरी ताकत के साथ अपने अपने क्षेत्र में कार्यकर्ता नीचे उतरेंगे। वैसे नागपुर शहर को बदलने का काम माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब और पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा हुआ है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए महानगर पालिका के इस चुनाव की अत्यंत आवश्यकता थी। नागपुर शहर को नया स्वरूप देना, नागपुर शहर को आगे बढ़ाना, अच्छी सड़कें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, महानगर पालिका के माध्यम से अच्छे स्कूल्स, महानगर पालिका के माध्यम से अच्छी आरोग्य की सेवा, ये सभी विषयों के ऊपर में हमको काम करना है। मैं तो धन्यवाद भी करूंगा गडकरी साहब का या हमारी पूरी सीनियर टीम का कि नागपुर शहर में पानी की समस्या लगभग समाप्त करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। मेरे प्रभाग के अंदर में लगभग 250 से ज़्यादा टैंकर रोज की रिक्वायरमेंट आती थी जब मैं चुनकर आया। आज हमारे यहाँ एक टैंकर दूर दूर तक उसकी आवश्यकता नहीं दिखती है। ये बदलाव अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पिछले 9 साल हमने जमीन पर उतरकर काम किया। उसके पूर्व भी महानगर पालिका में हमारी सत्ता थी, हमने हमारे क्षेत्र को डेवलप करने का काम किया है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी समस्याएं हमने समाप्त कर चुके हैं, लेकिन आज भी जो अनधिकृत भाग है, हमारी समता नगर है, हमारा नारा साइड के सभी लेआउट्स है, अप टू पांजरा तक के, वहाँ डेवलपमेंट की आवश्यकता ज़्यादा है। और हमारे आने वाले प्लान्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे बड़े लेवल पर डेवलपमेंट का काम हम लोग करने वाले हैं। महानगर पालिका के माध्यम से अच्छी व्यवस्थाएं हम लोग देने वाले हैं। हमारी महिलाओं के लिए कामगार उद्योग को बढ़ाने के लिए अलग अलग जगहों पर समाज भवन हम डेवलप करने वाले हैं। हमारे युवाओं को रोजगार किस तरीके से मिले, इसके लिए कुछ सेंटर्स हम लोग चालू करने वाले। महानगर पालिका के माध्यम से बड़ी व्यवस्था हम किस तरीके से लाएंगे, यह सब लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। उत्तर नागपुर में का गढ़ माना जाता है कांग्रेस का, कहीं सेंध लगाने का काम इस बार भाजपा करेगी यहाँ से? मैं नहीं मानता उत्तर नागपुर के अंदर में कांग्रेस का गढ़ कहीं रहा हुआ है। पिछले बार भी अगर 2017 की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी 12 सीटें लाई थी और कांग्रेस 12 सीटें भी ला नहीं पाई थी। ये ठीक है, विधानसभा के अंदर में जात पात की राजनीति करने वाले हमारे इस क्षेत्र के लोकल विधायक वो जरूर चुनकर आते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में उनका किला विधानसभा में भी ढहने वाला है। उसका बड़ा कारण ये है कि उन्होंने कभी डेवलपमेंट नहीं किया है। मैं पूछना चाहता हूं हमारे प्रभाग क्रमांक 1 में उन्होंने क्या डेवलपमेंट का काम किया, जरा बही खाता लेकर आ जाइए। हम तो बड़े खुले मन से सब चीजें बता सकते हैं कि हमने किस तरीके से प्रभाग क्रमांक 1 हो, नारा हो, नारी हो, पीली नदी हो, कलमना हो, इन सभी एरियाओं में भर भर कर वांजरा, वांजरी, हर जगह पर डेवलपमेंट का काम महानगर पालिका के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब के माध्यम से, हमारे पालक मंत्री बावनकुळे साहब के माध्यम से किया है। देखिए, ये सब जात पात की राजनीति करने वाले लोग हैं। हम तो संविधान को मानने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं और हमको ये समझ में आता है जो डेवलपमेंट करेगा, अच्छी शिक्षा नीति लाएगा, अच्छा आरोग्य सेवा देगा, निश्चित तौर पर एक बड़ा बदलाव हमको देखने को मिलता है। पिछले बार हमने उत्तर नागपुर से 12 सीटें महानगर पालिका में चुनकर भेजी थी। इस बार 16+ सीटें ये हमारा लक्ष्य है और उत्तर नागपुर में 16 सीटें जीतकर हम लोग भेजेंगे।